हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? अब हम करने जा रहे हैं सरप्राइज टेस्ट। आप सबके लिए सरप्राइज टेस्ट है। बहुत दिन हो गए आपका टेस्ट नहीं हुआ, अचानक अब हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज अब आपको नवंबर का मिड मंथ आ चुका है, हम सबके लिए तैयारी करनी है, सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक तैयारी से। बिजनेस स्टडीज़ का ये टेस्ट है क्लास 11th के लिए। तो आज के टेस्ट में सबसे पहले मैं आपको ये 5 क्वेश्चन दूंगा। इस वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही दूंगा और आपको उसका रिप्लाई मेरे को देना है, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पार्टनर? इनमें से कौन है जो पार्टनर बन सकता है? तो पहला ऑप्शन है फर्म, बी ऑप्शन है इंडिविजुअल, सी ऑप्शन है कंपनी, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। अब बात ये आ गई, सबसे पहले सर हमें ये तो बताइए कि ये चैप्टर कौन सा है। तो यहाँ से क्वेश्चंस पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा, यहाँ आपको याद आएगा कि ये चैप्टर कौन सा है, ठीक है जी? तो बिजनेस स्टडीज़ है +1 की, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पार्टनर बन सकता है? ए फर्म, इंडिविजुअल, कंपनी या ऑल ऑफ द अबव? तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है बी। तो इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है। राइट स्टूडेंट्स, याद आया थोड़ा सा किस चैप्टर में से? लेकिन डोंट वरी, मैं अभी चैप्टर का नाम नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, एवरी पार्टनर इज, हर पार्टनर क्या है? बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ द फर्म, बी ओनली एजेंट ऑफ द फर्म, सी ओनली प्रिंसिपल ऑफ द फर्म, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही रिप्लाई आप सभी जानते होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सरप्राइज टेस्ट है तो फिर क्या हुआ? ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो आप सबको याद होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो मैं यहां लिख रहा हूं ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए आंसर है, इसका ऑप्शन बी था, कोई कंफ्यूजन ना रहे। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोल ट्रेडर? इनमें से कौन सा फीचर सोल ट्रेडर का फीचर नहीं है? राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए इंडिविजुअल ओनरशिप, बी ऑप्शन लिमिटेड लायबिलिटी, सी ऑप्शन सीक्रेसी, डी ऑप्शन अनलिमिटेड रिस्क। राइट स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको बताना कि कौन से फीचर है। आप फीचर याद करो सोल ट्रेडर के। सोल ट्रेडर के फीचर कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? सोल ट्रेडर में इंडिविजुअल ओनरशिप भी होती है, सीक्रेसी भी मेंटेन होती है, लिमिटेड अनलिमिटेड रिस्क है, बट लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी में होती है। इतना याद है? अब थोड़ा सा याद आना शुरू हो गया। ये है ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों? ऑप्शन बी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी इज। मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए? मेंबर्स को यहाँ पे हम शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं। कितने शेयर होल्डर चाहिए प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए? 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 7। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? 2, ठीक है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो 5th, मेन डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार कौन से हैं? जब एक कंपनी को बनाया जाता है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कौन से मेन डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं? ए ऑप्शन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। तो हम सबको पता है, तो राइट ऑप्शन क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों अब आपको याद आ गया कि ये किस चैप्टर में से? बहुत सिंपल थे क्वेश्चन बेटा। ये सरप्राइज टेस्ट अब मैं आपको ऑलमोस्ट रोज कंडक्ट करूंगा। आज तो चलो फिर भी एक चैप्टर में से ही दिए। आपको इस चैप्टर का नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड थे। हाँ, इससे आपको अपनी तैयारी का लेवल भी पता चल जाएगा। MCQs एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हमें हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है सारा चैप्टर क्या पढ़ा हुआ है हमने और उतनी हमारी कितनी तैयारी है। राइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ विशिंग यू गुड लक। नेक्स्ट वीडियो के लिए पढ़ के रखना। गुड।